कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम आप स्टडी करेंगे और समझेंगे क्लास 10th में जो CBSE में बोर्ड एग्जाम में आने वाले पेपर का पैटर्न है उसके बारे में। क्या मार्किंग स्कीम बनाई गई है, पेपर में किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस यूनिट में कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं, कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपको अपनी तैयारी रखनी है, तैयारी बनाए रखनी है। सो आइए आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले क्लास 10th के टोटल चैप्टर्स पे अगर एक नजर डालें तो यहाँ पे टोटल चैप्टर आपको 1 to 16 इतने 16 चैप्टर पढ़ने होते हैं। और 16 चैप्टर में आपको सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा है एसिड बेस एंड साल्ट, तीसरा है मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 7 चैप्टर। 8th चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, 9th है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, 10th है लाइट रिएक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 11 है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड 14 चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड 15 पे है आवर एनवायरनमेंट, एंड 16 पे है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा चैप्टर किस यूनिट में इंक्लूडेड है और कितने यूनिट में हमारे क्लास 10th को सिलेबस को डिवाइड। क्लास 10th का जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर है उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, यूनिट सेकेंड द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, एंड यूनिट थर्ड नेचुरल फेनोमेना, एंड यूनिट फोर्थ इफेक्ट ऑफ करंट, एंड यूनिट 5 है नेचुरल रिसोर्सेज। ये 5 यूनिट्स आपके हैं। इन 5 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट में आपको 5 चैप्टर पढ़ने होते थे, अभी हम लोग बात करेंगे कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। एंड यूनिट सेकेंड में आपको 4 चैप्टर इंक्लूडेड किया गया है, एंड यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर, एंड यूनिट फोर्थ में आपके 2 चैप्टर, एंड यूनिट फिफ्थ में आपको 3 चैप्टर पढ़ने होते थे। यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करें तो टोटल जो 16 चैप्टर उसमें से चैप्टर 1 आपको फुल पढ़ना है, चैप्टर 2 आपको फुल पढ़ना है, चैप्टर 5 आपको फुल पढ़ना है, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस आपको फुल पढ़ना है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आपको फुल पढ़ना है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपको फुल पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी आपको फुल पढ़ना है, यहाँ पे आवर एनवायरनमेंट का चैप्टर आपको फुल पढ़ना है। टोटल हम लोग बात करें तो चैप्टर आपके हुए 16। इन 16 चैप्टर में 13 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना है। उन 13 में 8 आप चैप्टर आपको फुल पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग काउंटिंग करें तो टोटल 8 चैप्टर फुल पढ़ने हैं। 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड में कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, जो कि आगे की क्लासेस में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, नीट के लिए, IIT JEE मेंस के लिए। तो आप यहाँ पे देखें तो मेटल एंड नॉन मेटल्स को पढ़ना है, उसमें से कुछ टॉपिक डिलीटेड है। और हाँ, आपको बता दें कि बायो पॉइंट किस चैप्टर से कौन से टॉपिक डिलीटेड है, इसका वीडियो आई बटन में लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में भी इसकी लिंक होगी, उसको भी आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं। बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक डिलीटेड है और कौन सा टॉपिक आना है। इस पे वीडियो बन चुकी है, सो देर ना करें, जाकर के आप उसको देख सकते हैं। यहां पे हम लोग बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें से कुछ टॉपिक हैं जिनको आना है, जिनको नहीं आना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का टॉपिक ऐसा है, एंड यहाँ पे द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ पे बात करें तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके इंटरनल में आने वाला है। इट मींस आपके एनुअल एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो टोटल यहाँ पे 2 चैप्टर हमने ऐसा पाया जो फुली डिलीट कर दिया गया है। यहां से भी हम उसको क्या कर देते हैं, तुरंत डिलीट कर देते हैं। इट मींस चैप्टर 7 आपको अब डिलीट कर दिया गया। और यहां पे हम लोग देखें तो आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी का टॉपिक चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया गया 14 को। इट मींस 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनको डिलीट कर दिया गया। 1 इंटरनल असेसमेंट के लिए तो उसको भी हम लोग हटा देते
हैं, जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको आने हैं और आपको अपनी तैयारी किस तरीके से बनाए रखनी है। तो ये हुआ आपका अब जाकर के टोटल 13 चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे। समझे तो जो पेपर होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा एंड जो उसमें से रिटन एग्जाम थ्योरी का होगा वो 80 मार्क्स का होगा। अब यहां पे हम लोग समझें किस यूनिट से कितने नंबर का आना है। तो यूनिट फर्स्ट, जिसको केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर कहते हैं, यहां पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इट्स 5 चैप्टर से आपको टोटल 26 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। उसमें से 3 चैप्टर आपके फुल हैं और 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से कुछ टॉपिक डिलीटेड हैं, कुछ टॉपिक आना है, जिसका वीडियो आपके एंड स्क्रीन में दिया गया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। यहां पे बात करें द वर्ड ऑफ लिविंग यूनिट सेकंड की, इसमें से 23 मार्क्स। अब देखिए कितना आसान हो गया, 6, 8 एंड 9 ओनली 3 चैप्टर मिलकर के आपके 23 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। उसमें से ये 9 वाला जो चैप्टर है, इसमें से इवोल्यूशन को डिलीट कर दिया गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। यहां पे आपको लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी के टॉपिक से 23 मार्क्स का क्वेश्चन। यहां पे यूनिट थर्ड नेचुरल फेनोमेनन की बात करें, जिसमें 2 चैप्टर इंक्लूडेड है, 10 एंड 11, इससे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आने हैं, जिसमें से 1 चैप्टर आपको फुल आना है एंड 11 में आपको क्या है, कुछ टॉपिक डिलीटेड है, कुछ आपको आना है, कुछ नहीं आना है। यहां पे बात करें इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो यहां पे बात करें तो ये 14 मार्क्स की यूनिट 4 बनती है, जिसमें से 12 आपको फुल चैप्टर, 13 में आपको कुछ टॉपिक डिलीटेड एंड कुछ टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है। यहां पे यूनिट 5 की बात करें नेचुरल रिसोर्सेज का, तो देखिए कितना अच्छा है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है, आवर एनवायरनमेंट। तो टोटल यहां पे ये मिलकर के जो थ्योरेटिकल रिटन एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स आपके इस तरीके से डिवाइडेड होंगे। इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो यहां पे 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें 5, 5 प्लस 10, इट मींस 5, 5 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें 5, 5 आपके 2 पीरियोडिक असेसमेंट जो टेस्ट आपके होंगे। यहां पे 5 मार्क्स आपका जो है वो नोट सबमिशन पे और 5 मार्क्स आपका पोर्टफोलियो पे डिपेंड होता है, जिसकी चर्चा हम लोग आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो यहां पे ये आपका था, जिसका मेन हमारा फोकस क्या था कि किस यूनिट से आपको रिटन एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर है, उसमें क्या अहम बदलाव हुए हैं। सो बायो पॉइंट से लगातार बने रहने के लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आने वाली वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट आपको मिल पाए। बायो पॉइंट के साथ आपका बने रहने के लिए बहुत ही अनंत धन्यवाद।